नमस्कार, मैं पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं उजला दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद है टाउन थाना में। देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार के थाना में यदि चापलूसी या दलाली का मामला आ रहा है तो इस पर सिटी एसपी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कहा है सिटी एसपी, सुने आप। बिहार पुलिस के अनेक महत्वपूर्ण मिशनों में से एक मिशन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, यानी भ्रष्टाचार पर हमारी शून्य सहिष्णुता की नीति है। तो बहुत सारी शिकायतें पब्लिक से आ रही थी कि हालांकि उनका कोई साक्ष्य तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के नाम पर पैसा लेता है या ठगी करता है या बोलता है कि हम आपका ये काम करवा देंगे, तो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आइए। और हमारा जो सरकारी मोबाइल नंबर है 9431800089, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको सुविधा है ऑफिस तक आने में तो ऑफिस में आकर आप बता सकते हैं, या किसी भी वरीय पदाधिकारी को भी बता सकते हैं, एसपी सिटी सर हैं या एसएसपी सर हैं, जहाँ भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से बता सकते हैं। इसी में अगला बिंदु है कि कोई भी व्यक्ति कौन हो सकता है जो आपको गुमराह कर रहा है। उसमें अगर कोई पुलिसकर्मी है तो उसकी भी आप सूचना दे सकते हो। अगर वो बदमाशी कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इवन अगर एसएचओ आपसे बोल रहा है कि आपका केस तभी डिस्पोज होगा जब आप पैसे देंगे, या आपके केस में तभी काम होगा जब आप पैसे देंगे, तो मैं क्लियर स्टैंड इस पर बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका काम लीगल है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, वो होना ही होना है आपका काम। अगर काम आपका इलीगल है तो वो काम होगा ही नहीं, कभी भी हो ही नहीं सकता है। वो कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो सकता है, जैसे चालान व्यवस्था में शिकायतें आती हैं कि वहाँ भी अननेसेसरी पैसा मांगा जाता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि उसमें ऑनलाइन चालान का सिस्टम है, ऑफलाइन कोई भी सिस्टम नहीं है अब चालान का। इसके अलावा अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर भी अगर बदमाशी कर रहा है कि हम साहब से आपको मिला देंगे या हम ये करवा देंगे, तो आप उसकी बेहिचक शिकायत कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थाने पर दलाल है, सिविल पर्सन है, वो बोलता है कि हम आपको एसएचओ से मिला देंगे या आपकी एफआईआर करवा देंगे, तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आप साक्ष्य संकलित करिए, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट बता भी सकते हैं आप। या ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, ऐसे भी कुछ प्रकरण सामने आए हैं कि जिसमें कहते हैं, जैसे मैं अपना ही बताऊं कि हम एएसपी साहब को जानते हैं। हो सकता है कि उसने कोई प्रोसेशन में या जुलूस में जा रहे हो लॉ एंड ऑर्डर में, वहाँ हमारे साथ कोई सेल्फी ले ली हो या उसने फ़ोटो खिंचा लिया हो, उसके नाम पर अगर आपको वो गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आप गुमराह ना हो कृपया करके। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको भय दिखाया जाता है या लालच दिया जाता है या आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। आपका कोई वीडियो बना लिया कि नहीं आप ये हम वायरल कर देंगे, तो इन बातों में कभी नहीं आना है आपको। या फिर आपके यहाँ जैसे कोई व्यक्ति उसका इलीगल काम कर रहा है तो उस पर रेड करना पुलिस का काम है। अगर आपका पड़ोसी उसका नाजायज फायदा उठाकर आपसे एक्सटॉर्शन कर रहा है तो वो भी अपराध है, दोनों ही उसमें दोषी हैं। तो कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं तो उसको आप पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि थाने पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, हालांकि सुनते हैं, हमें लगता है कि बात सुनी जा रही है, लेकिन फिर भी लगता है तो आप वरीय पदाधिकारी से मिल सकते हैं। उनके फ़ोन पर आप कॉल भी कर सकते हैं, उनके ऑफिस में डायरेक्ट आप मिल सकते हैं। या कोई स्टाफ भी अगर ऑफिस का या मेरे ही ऑफिस का हुआ है, कोई रीडर है या कोई और भी व्यक्ति है जो कुछ भी बोलता है कि सुपरविजन के नाम पर हम ये नाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे पीओ विजिट करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं और साक्ष्य के आधार पर फैसला लेते हैं। जिसका नाम निकलना है वो तो निकलेगा, उसमें कोई डर उधर का नहीं है। और जिसका जो इलीगल है वो कभी नहीं निकलेगा। तो आप अपना शोषण मत करवाइए और खुल के आइए, जिससे कि